हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लेट्स लर्न। सभी को गुड इवनिंग, नमस्कार, सत श्री अकाल। कनेक्टेड विद आज हम बात करते हैं चैप्टर नंबर 4 संधारित्र तथा परावैद्युत से समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का डेरिवेशन करते हैं। ये आपकी परीक्षा में बहुत ही अधिक पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। क्या है समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता? आपकी दो समांतर प्लेटें हैं। आपकी एक प्लेट ये x है, दूसरी प्लेट ये y है। जैसे हम बोलते जाते हैं वैसे ही लिखते जाइए कि माना दो x व y दो समांतर प्लेटें हैं, जिसका दोनों प्लेटों का यानी प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल जो आपका दिया गया है वो क्या है? a मीटर स्क्वायर। क्या है? क्षेत्रफल जो है आपका वो a मीटर स्क्वायर है। यदि इन दोनों प्लेटों को माध्यम के परावैद्युतांक यानी K में रखा जाता है, क्या रखा जाता है? माध्यम के परावैद्युतांक K में रखा जाता है तथा दोनों प्लेटों के बीच की दूरी, इन दोनों प्लेटों के बीच की दूरी बच्चों कितनी है? D है। बीच की दूरी बच्चों कितनी है? D है। तो क्या बताया? माना x व y धातु की दो समांतर प्लेटें हैं, इसमें प्रत्येक का क्षेत्रफल a मीटर स्क्वायर है। कितना है? a मीटर स्क्वायर है तथा उनके बीच की दूरी d दी गई है। और इन दोनों प्लेटों के माध्यम का परावैद्युतांक यदि माध्यम में रखी गई तो उसका परावैद्युतांक कितना दिया गया है? आपका k दिया गया है। यदि x प्लेट को प्लस q आवेश दिया जाता है तो y प्लेट के भीतरी यानी भीतर वाली जो है इस भीतरी पृष्ठ पर माइनस का आवेश हो जाएगा। बताया था यदि दो प्लेटें हैं, एक पर प्लस आवेश होता है तो दूसरे पर माइनस होता है, और यदि हमने एक प्लेट को प्लस आवेश दे दिया है तो दूसरी प्लेट के भीतरी पृष्ठ पर माइनस का क्यू आवेश हो जाएगा। अब बच्चों बताया था ये प्लेटें हैं तो इसका पृष्ठ घनत्व भी होगा। क्या होगा? पृष्ठ घनत्व। तो इस प्लेट का यानी आवेश का पृष्ठ घनत्व क्या हो जाएगा बच्चों? सिग्मा है। क्या बताया? आवेश का पृष्ठ घनत्व सिग्मा है। तो बच्चों आपने पढ़ा है आवेश का पृष्ठ घनत्व आवेश का पृष्ठ घनत्व बच्चों क्या होता है? सिग्मा बराबर लिख सकते हो, सिग्मा बराबर Q अपान A। कितना हो गया? सिग्मा बराबर Q अपान A। अब बच्चों इस चैप्टर नंबर 2 आपका हमने गॉस की प्रमेय में बताया था दो समांतर प्लेटें हैं तो उसके बीच पर किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी दो समांतर प्लेटों के मध्य वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो कराई थी तो वो आपकी क्या होती थी? E बराबर आपको कराया था क्या? सिग्मा अपान K इप्सिलॉन नॉट। देखिएगा E बराबर सिग्मा अपान K इप्सिलॉन नॉट ये कराया था। यदि इन प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे तो क्या आ जाएगा? दो समांतर प्लेटों के बीच दो समांतर प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बच्चों क्या हो जाएगा? E बराबर सिग्मा अपान K इप्सिलॉन नॉट। बच्चों एक चीज याद रखिएगा कि हमें इसकी धारिता निकालना है और आपकी धारिता C बराबर क्या होता है? Q अपान V। ये हमें अब इसमें क्या है? Q तो आवेश हो गया, V विभव। विभव हमें कहां से प्राप्त होगा? यानी विभव V का मान ज्ञात कर ले तो हम V का मान इधर रख देंगे तो आपकी धारिता आ जाएगी। तो V का मान कैसे निकालेंगे? तो V का मान निकालने के लिए हमें क्या? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात होनी चाहिए। V बराबर आपने पढ़ा होगा क्या? E इंटू डी। क्या होता है? E इंटू डी। तो D क्या है यहाँ पर? बीच की दूरी, और E क्या है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो इसलिए हम E का मान निकाल कर यहाँ पर रख देंगे तो आपका विभव का मान ज्ञात हो जाएगा। तो E बराबर आपका हो गया सिग्मा अपान K इप्सिलॉन नॉट। E बराबर क्या हो गया? सिग्मा अपान K इप्सिलॉन नॉट। सिग्मा का मान ये इधर पर रख सकते हैं तो E बराबर आपका हो जाएगा, सिग्मा की जगह रखेंगे Q अपान A। तो Q अपान इसकी जगह क्या हो जाएगा? K A इप्सिलॉन नॉट।
और ये आपका के था, के बना रहा, क्यू की जगह रखा क्यू अपान ए और एप्सिलॉन नॉट। इसको हम समीकरण फर्स्ट डाल सकते हैं। डाल दिया बच्चों। अब हमने क्या बताया, यदि इस पर आवेश दिया गया है तो इन दोनों प्लेटों के बीच क्या बच्चों, विभव उत्पन्न हो जाएगा। क्या विभव? तो इन दोनों प्लेटों के बीच लिख सकते हो, यदि इन दोनों प्लेटों के बीच विभवांतर V वोल्ट तथा बीच की दूरी, ये बीच की दूरी क्या है, इन दोनों प्लेटों की बीच की दूरी d हो तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बच्चों, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर क्या हो जाएगी, क्या V अपान डी। क्या बताया, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर हो जाएगा V अपान डी। यहां से V का मान निकाल लेंगे तो V बराबर आपका हो जाएगा E भाग में इसके साथ गुणा में E इंटू डी। डी इसके साथ भाग में है तो E के साथ गुणा में हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, E का मान यानी समीकरण 1 से यहां पर रख सकते हैं। E का मान रखेंगे तो आ जाएगा V बराबर, E का मान कितना है, ये आपका रखा हुआ, रखेंगे Q अपान के ए एप्सिलॉन नॉट, और क्या है आपका, ये आपका D हो गया। अब हमें V का मान ज्ञात हो गया बच्चों, तो बताया था V का मान जब ज्ञात हो गया तो हम इसको इसमें नहीं ले सकते, संधारित्र की धारिता में। तो संधारित्र की धारिता पढ़ी है क्या, C बराबर होता है Q अपान V। तो लिखेंगे संधारित्र की धारिता की परिभाषा से, बच्चों परिभाषा आपने क्या पढ़ी थी कि C बराबर आपका होता है Q अपान V। ये V का मान जो सब इसको मान सकते समीकरण सेकेंड, तो समीकरण सेकेंड यानी V का मान जो है यहाँ पर रख सकते हैं। तो V का मान समीकरण 1 से रख सकते हैं, कितना दिया गया, जो मान दिया गया है वो V की जगह रख सकते हैं। तो C बराबर Q अपान V का मान कितना दिया गया, ये दिया गया है Q अपान QD भी लिख सकते हैं, QD डी इसके साथ गुणा QD अपान के ए एप्सिलॉन नॉट, ये हो जाएगा आपका। Q से Q कट जाएगा, ये आपका नीचे ऊपर पहुंच जाएगा, तो हो जाएगा क्या, C बराबर के ए एप्सिलॉन नॉट अपान डी। ये आपके हो गए क्या, दो समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता जो है, धारिता का मान निकल आया। यदि इन दोनों प्लेटों, यदि इसको कहाँ रखा जाए, निर्वात में रखा जाए। कहाँ पर रखा जाए, यदि हम इसको निर्वात में रखेंगे तो K का मान कितना हो जाएगा, 1 रखेंगे। निर्वात में रखने पर यदि हम इसको निर्वात में रखेंगे तो K का मान बच्चों क्या हो जाएगा, K बराबर आपका 1 हो जाएगा। K का मान यहाँ पर रखेंगे तो C बराबर C नॉट हो जाएगा। C नॉट बराबर ए एप्सिलॉन नॉट अपान डी, ये आपका हो जाएगा। धन्यवाद बच्चों। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा। ओके, बाय बाय, टेक केयर।